Okay. Hello everyone, this is Vidushak and you are watching Ask an Artist by Artistify. मेरे को नीरज भाई ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं और मुझे आंसर देना है सारे क्वेश्चंस के. मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके आंसर्स देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the first question is Vidushak, let's start by this name you have given to yourself. Is there any story behind the idea? Okay, so the story behind the idea of my name is like the meaning of Vidushak. The exact meaning of Vidushak is the only idea behind this name. So काफ़ी लोगों को पता होंगी कि मतलब विदूषक का मतलब क्या होता है, बट अब भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है. लाइक जब कोई मेरा नाम पहली बार सुनता है, मेरा स्टेज नेम, दे आर लाइक भाई इसका मतलब क्या है विदूषक, बिकॉज इट साउंड्स यूनिक, काफ़ी अलग, बट इसका मतलब अब भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है. तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि विदूषक का एग्जैक्ट मीनिंग, अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो एक मस्खरा, एक जोकर वी कैन से जोकर. विदूषक का मतलब जोकर. सो जोकर का मोटिव क्या होता है? लाइक एक जोकर, एक मस्खरा अपने कला से, अपने आर्ट से लोगों को एंटरटेन करता है. वो सेम चीज़ हम भी कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट भी करते हैं, हर एक आर्टिस्ट करता है भाई. मतलब हर एक आर्टिस्ट अपने आर्ट से लोगों को एंटरटेन करता है. तो वो चीज़ थी. और फिर मेरे दिमाग में था जोकर, मस्खरा, ये सब चीज़ें, बट और डीप गया मैं इन सब में, तो मेरे को पता लगा कि हाँ विदूषक कहते हैं इन सब लोगों को. लाइक जोकर, मस्खरा, विदूषक एक ही चीज़ है. ओके, सो विदूषक जब मैंने ऐसे सुना तो बहुत ही यूनिक साउंड करा और मेरे दिमाग में क्लिक करा कि लाइक हाँ ये नाम रखा जा सकता है. काफ़ी यूनिक साउंड कर रहा है. और आई डोंट नो, मतलब उस टाइम जब मैंने रखा था, आज से 4 साल, हाँ 3-4 साल पहले जब मैंने अपना नाम रखा था, तो सीन में ऐसा कुछ था भी नहीं कि विदूषक नाम का कोई बंदा. तो बहुत ही अलग था, बहुत ही नया सा था. तो वो चीज़ क्लिक करी मेरे दिमाग में और फिर भाई सेट. फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यही नाम है, बस इसी को लेकर के आगे चलना है. सो इट्स लाइक दैट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विदूषक, टेल अस हाउ यू गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस रैप कल्चर, योर आइडल्स एंड फेवरेट रोल मॉडल्स. ओके, हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस रैप कल्चर. लाइक रैप कल्चर में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही मैं म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस हो चुका था. व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 8th मैंने स्कूल में अपना स्कूल बैंड ज्वाइन करा था. वहाँ मैं ड्रम्स प्ले करता था. आई यूज्ड टू प्ले कॉन्गो. तो ये सब चीज़ें वहाँ से चालू हो गई थी म्यूज़िक को लेकर के. और फिर मैंने 10th स्टैंडर्ड में सुना था रैप गॉड बाय एमिनेम. ओके, तो वो यहाँ के म्यूज़िक से काफ़ी अलग था. लाइक इंडिया में शुरू से बचपन से सभी को पता है क्या है बॉलीवुड म्यूज़िक, वही चीज़ चल रही है. बट वो चीज़ सुनी तो काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक सा लगा मेरे को. और सुनते गए तो वही सीन था कि सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कि बंदा बोल क्या रहा है, बट हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अलग लग रहा है कुछ. तो वो सुनते गए और फिर धीरे धीरे करके और एक्सप्लोर करने पर पता लगा कि इंडिया में भी ये सब चीज़ें हैं. लाइक इंडिया में तो था, हनी सिंह भी उस टाइम कर रहा था. हनी सिंह ने बहुत ही यूनिक म्यूज़िक बनाया और इंट्रोड्यूस करा इंडिया को. बट हनी सिंह ने कमर्शियलाइज़ कर दी थी चीज़ें, हर चीज़ कमर्शियलाइज़ कर दी थी, तो वो अलग साउंड करता था. बट फिर मैंने जब रैप गॉड सुना तो वो काफ़ी अलग, मतलब इट वॉज प्योर हिप हॉप, पहली बार सुन रहा था मैं, तो वो चीज़ अलग लगी मेरे को. फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने पर मैंने सुना सपने बाय इक्का, और फिर वहाँ पर कनेक्शन हुआ. लाइक
एक तरफ रैप गॉड चल रहा है इंग्लिश में, कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, बट म्यूज़िकली और बाकी सब चीज़ें यूनिक हैं और ये सब चीज़ें, तो वो लग रहा था अलग। बट फिर जब सेम चीज़ मैंने हिंदी में सुनी कि भाई बंदा रैप कर रहा है और प्योर हिप हॉप वाली चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी हो रही है, तो वो चीज़ मेरे को हिट करी। और फिर मतलब मैंने लिखना चालू करा और धीरे धीरे करके और लिखना चालू करा। तो इस तरीके से फिर रैप मेरी लाइफ में, रैप कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, सो ओके, योर आइडल्स एंड फेवरेट रोल मॉडल्स। आइडल्स एंड फेवरेट रोल मॉडल्स, लाइक फ़िलहाल अभी के वक्त यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फेवरेट रोल मॉडल या फिर आइडल हो। आई यूज टू लिसन एवरी आर्टिस्ट, लाइक इंटरनेशनल, इंडियन, सभी आर्टिस्ट को सुनता हूँ। और अंडरग्राउंड भी सुनता हूँ, अंडरग्राउंड भी काफ़ी आर्टिस्ट को सुनता हूँ, इंटरनेशनल भी, इंडियन भी। तो यप, ऐसा कुछ ये नहीं है कि लाइक कोई फेवरेट रोल मॉडल हो या फिर कोई आइडल हो। सबसे सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ मेन है कि हाँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सारे आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, सारे आर्टिस्ट से सीख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट मेरा रोल मॉडल या फिर आइडल है। ओके, तो ये चीज़ है। What is rap music to you? Okay, so next question. What is rap music to you? How you feel connected with it and relate yourself? Okay. मेरे लिए रैप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ पता लगी थी, सुना था, मतलब जिसको मैं भी खुद कर सकता था। क्योंकि रैप में ये चीज़ है कि जो भी है अंदर, जो कुछ भी है अंदर, फीलिंग्स, लाइक बुरा फील कर रहे हो, खुश फील कर रहे हो, अंदर एग्रेशन है, कुछ भी, तुम लिखो और रैप कर दो। लाइक ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी और इसी चीज़ से फिर मैं कनेक्ट हुआ। तो हाँ, इस तरीके से फिर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैप म्यूज़िक। और ओके, हाउ यू फील कनेक्टेड एंड रिलेट योरसेल्फ। तो यही चीज़ें हैं, लाइक जब खुद की फीलिंग को मैं निकाल करके जब लिख रहा हूँ और फिर रैप कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ सबको, सबके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, सबको पता लग रहा है कि हाँ, इसने जो लिखा है। क्योंकि रैप में जब हम लिख रहे हैं, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें हम खुद की चीज़ें बोल रहे हैं, खुद जो हमने एक्सपीरियंस करी है वो सब चीज़ें बोल रहे हैं। दैट्स व्हाट रैप कल्चर इज़। ओके, तो वहाँ फिर कनेक्टेड रहा मैं, वहाँ से फिर मैंने रिलेट करा खुद को। तो ये सब चीज़ें हैं, लाइक okay, now next question. How you look into this rap game, like diss cultures, collabs, tribute, protest poetry, storytelling and gangster rap? Okay. Rap game में diss cultures. Okay, diss cultures काफ़ी सही है। लाइक पहले डिस नहीं करते थे, पहले जब शुरू हुआ रैप वगैरह तो दे यूज टू बैटल। मेरे हिसाब से बैटलिंग इज़ मच बेटर देन डिसिंग एनीवन। लाइक अब कल्चर हो चुका है कि ठीक है, अभी स्टूडियो में बैठे हैं बंदे, उसके बारे में 4 बातें लिख दी और फिर रिकॉर्ड करके और फिर डाल दिया। इट्स नाइस, लाइक ठीक है, हेल्दी गेम हो सकता है ऑनलाइन भी, उसमें टाइम मिल जाता है। द थिंग इज़ दैट कि लोगों को टाइम मिल रहा है कि भाई इसने मेरे को ये चीज़ बोली है, लेट्स पेन डाउन समथिंग एल्स उसके बारे में और फिर मैं रिप्लाई करूँगा। वो ऑनलाइन वाली चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ें भी ठीक हैं, धीरे धीरे करके जब सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो ये चीज़ भी ग्रो कर रही है, सॉर्टेड है। बट ज़्यादा प्रेफरेंस
है कि लाइक ब्रो ज़्यादा अगर लड़ाई वड़ाई है तो बैटल करो ना, सामने देख ली जाएगी बात चीज़। तो वो वाली चीज़ है, लाइक डिस एक तरफ ठीक है बट बैटलिंग बहुत सही चीज़ है। बैटलिंग से ही डिस आया है बट अलग अलग हो गई हैं अब चीज़ें। एक ऑफलाइन हो रहा है, बंदा सामने खड़ा है, उसके साथ हम बैटल कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग हो गई। और फिर इधर डिस, तो दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों सही चीज़ें, ठीक है। एंड कोलैब्स मेरे ख्याल से कोलैब्स जितने हो सकते हैं ना, एक आर्टिस्ट को जितने भी हो सकते हैं कोलैब्स करने चाहिए, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट की सोचने की शक्ति बहुत अलग है। हर एक आर्टिस्ट जब लिखता है तब वो कुछ अलग चीज़ लिखता है। लाइक अगर अभी मैं लिखने बैठ रहा हूँ एक म्यूज़िक सुन करके, तो मैं कुछ लिखूँगा, और फिर सेम म्यूज़िक सुन करके अगर मेरे सामने एक और रैपर बैठा है तो वो कुछ और चीज़ें लिखेगा, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे सीखने को मिल रहा है दोनों को, नॉट ओनली मी, लाइक सिर्फ मैं इधर बैठा हूँ तो सिर्फ मेरे को नहीं सीखने को मिल रहा है, मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो भी सीख रहा है, जिसके साथ कोलैब कर रहा हूँ वो भी सीख रहा है। तो ये चीज़ है, कोलैब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रिब्यूट, ओके, हाँ ट्रिब्यूट हो रहे हैं, लाइक मैंने काफ़ी सुना है, अभी कुछ टाइम से सुन रहा हूँ, लाइक आर्टिस्ट्स के बारे में, कोई आर्टिस्ट की डेथ हो गई एंड कोई बहुत ही लेजेंड आर्टिस्ट है, तो हाँ लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं रैप के थ्रू। ये सही भी है, लाइक अब धीरे धीरे इंडिया में आने लगा है। पहले क्या था, लाइक ट्रिब्यूट अगर देना है तो प्रॉपर गाना बन रहा है ब्रो, लाइक ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, बट अब रैप आ गया है। रैप के थ्रू इफ़ यू आर ट्रिब्यूटिंग समवन तो इट्स समथिंग डिफरेंट, तो सही चीज़ है। एंड देन प्रोटेस्ट पोइट्री, ओके, प्रोटेस्ट के बारे में क्या बोलूँ, लाइक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। अगर प्रोटेस्ट को हम ऐसे ले दिमाग में, सिर्फ प्रोटेस्ट सुन करके, तो हमारे दिमाग में आता है खून खराबा। लाइक बाहर बहुत ही शांति से होती होंगी प्रोटेस्ट, ठीक है, बट इंडिया में सबको ही पता है लाइक क्या होता है प्रोटेस्ट में। पत्थरे फेंक रहे हैं, डंडे लगा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। उसी बीच में अगर आप रैप के थ्रू प्रोटेस्ट कर रहे हो, लाइक प्रोटेस्ट पोइट्री, आप अपनी चीज़ें, अपनी बातों को आगे रख रहे हो एक पोइट्री के थ्रू अगर आगे रख रहे हो, तो कितनी अच्छी चीज़ है। लाइक आप एक आर्ट को इस्तेमाल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स आगे दिखाने के लिए, जिसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना है, तो इट्स हेल्दी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। लाइक म्यूज़िक के थ्रू प्रोटेस्ट होना बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो हाँ, रैप कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक, तो इट्स नाइस। प्रोटेस्ट पोइट्री वगैरह बहुत ही सही चीज़ है। एंड देन स्टोरी टेलिंग एंड गैंगस्टर रैप, ओके। स्टोरी टेलिंग रैप में लाइक रैप मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है स्टोरी टेलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो इट्स अ विजुअल थिंग, लाइक दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, वो स्टोरी लाइन जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और उसको रैप के थ्रू कन्वर्ट करके इंट्रोड्यूस करना लोगों के सामने, इट्स अ नाइस थिंग। और हो भी रही हैं ये चीज़ें, काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोगों का पेन टाइट है सिर्फ स्टोरी टेलिंग में, ओके। इक्का पाजी बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। एंड एक और पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, सुना होगा शायद आप लोगों ने, तलहा अंजुम, यंगस्टनर इज़ अ डुओ पाकिस्तान में, और इनका एक मेंबर है तलहा अंजुम, वो बहुत ही सही स्टोरी टेलिंग करता है, लाइक सीरियसली। तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं जो स्टोरी टेलिंग को बढ़िया से
इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के सामने में, और अच्छी चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। और मेरे ख्याल से काफ़ी रैपर्स हैं यहाँ पर जो इस चीज़ को कर चुके हैं, स्टोरी टेलिंग वाली चीज़, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक तरीके से रैप में कॉमन सी हो गई है। लाइक मेरे अंदर ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ, या फिर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक मैंने स्टोरी बनाई एंड देन उसको मैंने पेन डाउन करा लिरिक्स के थ्रू, तो बहुत ही सही चीज़ है वो स्टोरी टेलिंग। एंड देन गैंगस्टर रैप, ओके गैंगस्टर रैप क्या ही बोलूँ मैं। लाइक सीरियसली अगर सच बोलूँ तो यहाँ पर लोग इंडिया में लाइक ज़बरदस्ती का गैंगस्टर वाला सीन कर रहे हैं। मतलब भाई तुम्हारे सामने तो कुत्ते छोड़ दिए गए ना, तो तुम डर के भाग जाओगे उधर से, वो सीन है पता है। बट गैंगस्टर शिट ब्रो वो वाली चीज़ें चल रही है इनके गानों में। इनके गानों में हाथ में बेसबॉल है ब्रो, ठीक है, और ढंग से बैट तक नहीं उठा पाते, ये सीन है पता है। तो ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है इंडिया में, मेरे को ऐसा लग रहा है गैंगस्टर रैप। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक उस कल्चर से हो एंड देन यू आर डूइंग दिस, तो वो चीज़ डिफरेंट है। बट ज़बरदस्ती उस चीज़ को ब्रैक करना इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो या ये चीज़ है। ओके, what style do you prefer and what exact message you want to convey with your music? Okay, what style do I prefer? Okay, तो मुझे पर्सनली ओल्ड स्कूल वाइब्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और लोफाई, यही सब चीज़ें हैं। बाकी न्यू स्कूल वगैरह और न्यू स्कूल, फिर अब आजकल तो ट्रैप हो रहा है ब्रो, मतलब रैप तो छोड़ी दो, ट्रैप हो रहा है हर जगह। तो वो सब चीज़ें लाइक ठीक है, एक हद तक ठीक है, बट मेरे को पर्सनली ओल्ड स्कूल वाइब्स, लोफाई वाइब्स ये ज़्यादा पसंद है। ओके, एंड व्हाट एग्जैक्ट मैसेज यू वांट टू कन्वे विथ योर म्यूज़िक? व्हाट एग्जैक्ट म्यूज़िक, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ जो कुछ भी है अंदर वो चीज़ें निकल जाती हैं फिर। लाइक अबाउट द नेचर, मैं ज़्यादातर नेचर के बारे में बात कर रहा होता हूँ अपने गानों में, लाइक और आसपास क्या हो रही हैं चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं। बाकी मैं खुद के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद के ही बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो ठीक है मतलब वाइब्स पे डिपेंड करता है किस समय क्या वाइब आ रही है और क्या लिख रहा हूँ, तो वो चीज़ फिर बाहर आ जाती है। ओके, योर विजन इन दिस रैप गेम, हाउ यू वांट टू गो अहेड, हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस जॉनरा? ओके, माय विजन इन दिस रैप गेम, आगे कैसे बढ़ना है, लाइक ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, बट हाँ कोलैबोरेशंस, पहले भी बोला मैंने, कोलैबोरेशंस बहुत सही चीज़ें आगे बढ़ने के लिए। नए आर्टिस्ट्स मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और काफ़ी नई चीज़ें आएंगी लाइफ में, तो हाँ काफ़ी पुश मिलता है कोलैबोरेशंस वगैरह से। तो यप, आने वाले टाइम में काफ़ी कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम कोलैब, व्हाई एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग? ओके, ड्रीम कोलैब ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलर है नहीं, बट हाँ कह सकते हैं अगर इक्का पाजी के साथ मिल जाए तो सेट है। मतलब सुन रहा हूँ, वहाँ से शुरू करा है, तो लाइक है ये उस टाइम से सपना है कि हाँ इक्का पाजी के साथ एक गाना करना ही करना है। लाइक उस टाइम से आइडल मान रहा था, जब से सुना उस टाइम से ऐसा सोच रखा है कि हाँ भाई इक्का पाजी के साथ एक गाना करना ही करना है। एंड
वाई एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, ओके, किस टाइप का सॉन्ग, आई डोंट नो किस टाइप का सॉन्ग, ऐसा कुछ सोचा नहीं है. वाई इज़ लाइक, मैंने बता ही दिया, शुरू से वहीं से सुनना चालू किया और फिर आइडल मानता गया. तो हाँ, बचपन से जब से चालू करा तब से ये था कि कोलैबोरेशन चाहिए ही चाहिए एक तो. और किस तरीके का गाना, ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं, जाहिर सी बात है प्योर हिप हॉप होना चाहिए या और ओल्ड स्कूल वाइब्स हो तो फिर अलग ही सीन. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, thoughts about Artistify and underground rap music of India, how do you see it? Okay, thoughts about Artistify बहुत ही बेहतरीन चीज़ है. लाइक पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स नॉट अ लेबल, इट्स जस्ट अ कम्युनिटी. ओके, एंड नीरज भाई इसको हैंडल कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और जब ये शुरू हुई थी मतलब तभी से ही काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सही है हर काम में. लाइक आर्टिस्टिफाई यूज्ड टू प्रमोट एवरी आर्टिस्ट, लाइक फ़र्क नहीं पड़ता है इफ़ यू आर अ रैपर, इफ़ यू आर अ आर्टिस्ट, आपको आर्टिस्टिफाई प्रमोट करने के लिए हमेशा रेडी है. ओके, एंड मेरे ख्याल से जिस तरीके से ग्रो कर रहा है आर्टिस्टिफाई, पिछले कुछ सालों में ग्रो हुआ है जिस तरीके से आर्टिस्टिफाई, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले आर्टिस्ट्स के लिए. ठीक है, क्योंकि आर्टिस्टिफाई का मेन मोटिव यही है कि एक आर्टिस्ट को हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए, हमेशा, मतलब जो भी कमी है, जो कुछ भी है, वो चीज़ एक आर्टिस्ट को पूरी की जाए. तो ये चीज़ है आर्टिस्ट को लेकर के आर्टिस्टिफाई के अंदर. ओके, सो ओके, एंड अंडरग्राउंड रैप म्यूजिक ऑफ इंडिया. अंडरग्राउंड रैप म्यूजिक ऑफ इंडिया, लाइक इट्स ग्रोइंग डे बाय डे, इट्स ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. लाइक अभी से यू कैन से 2016 टू 2017 वाला फेज़, ओके, 2016 टू 2017 वाला फेज़ वाज लाइक, वो टाइम ऐसा था जब कल्चर में काफ़ी नई चीज़ें हो रही थी, बहुत ही नई चीज़ें हो रही थी, नए आर्टिस्ट्स आ रहे थे और काफ़ी चीज़ें हो रही थी. तो हाँ, इंडियन अंडरग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है तब से अब तक. लिखे तो इट वाज नॉट लाइक अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है, अंडरग्राउंड क्या है, किसी को नहीं पता. मतलब ऐसे देखा जाए तो आज भी सिर्फ हम आर्टिस्ट्स को ही पता है, जो लोग अंडरग्राउंड में हैं, जो काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें ही पता है व्हाट इज़ इट. बट बाहर के लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है. और मेरे ख्याल से लाइक हमारे अंडरग्राउंड में ये सीन हो रखा है ना कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स को भी वही सुन रहे हैं जो खुद आर्टिस्ट है. ये चीज़ है. तो ठीक है, लाइक कुछ दिक्कत भी नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ग्रोइंग. और जिस तरीके से चल रहा है आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा ही है, तो ठीक है, लाइक सॉर्टेड सीन है. सो ओके, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और यप, ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर. Thanks for watching Ask an Artist by Artistify. This is Vidushak signing out.